ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करना है तू, तुझसे ही पाए प्राणी हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, प्रभु तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धर्म ते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। जैसा कि आप देख रहे थे 4 दिन की कक्षा प्राथमिक गुरुकुल की तरफ से चल रही है। हमारे राजवीर आचार्य जी और समक्ष हमारे पिता श्री बसेड़े से और अरविंद जी राधा बड़े और हमारे पिताजी श्री राजकुमार जी ये ढोलक पर संगत कर रहे हैं। आज मैंने सुबह कहा कि तरीमा का आज कोई ढोलक बजाने वाला नहीं है, तो मगर आज पुरानी जो शक्ति है उसे याद दिला दी जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हनुमान जी को समंदर पर कुछ याद नहीं रहा था तो उन्हें भी याद दिलाया गया था कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, जाओ और लंका में जाकर डंका बजा दो। वो कौन थे? गुरुकुल में पढ़ने वाला और वेद ब्रह्मचारी, वेदों को पढ़ने वाला। उन्होंने कहा जाकर डंका बजाया? लंका में। बजाया या नहीं बजाया? ये कहते हैं कि आज ही साइंस का जो आज साइंटिस्ट हुए आज ही हुए। क्या आज हुए साइंटिस्ट? राम सेतु पुल 40 किलोमीटर उसके पुल के समुद्र के अंदर बना हुआ आज भी। क्या उस समय साइंटिस्ट ना थे? आज तक किसी देश के अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं हुई जो 30 किलोमीटर पुल बांध दे। वो किसके अंदर थी? वो भारत के अंदर थी। कब थी? जब हमारे अंदर गुरुकुल शिक्षा थी। ऐसा है कि मैं कुछ नहीं जानता, डीजे पर नाचना मैं नहीं जानता है? क्या खेती में काम करना मैं नहीं जानता? कोई सा काम है ऐसा जो ना जानता हूं मैं? मैंने विवाह के समय सारा काम विवाह का भी करा और 125 गांव में पूरे घूम को और हर कक्षा में 50-55 बच्चे रहे। क्या मेरा दीवाना हुआ ना क्या? और 700 कार्ड मैंने खुद बांटे और घर में जाकर बांटे। तो क्या काम समाज का ना हुआ? जब भगवान के लिए निकलते हैं ना तो कोई कार्य भी अगर हमारा होता तो वो भी सिद्ध हो जाता। रही करने की बात, करना भी चाहिए, सब कम नहीं खड़ा होने का। कोई यह है कि कोई ज्यादा कर ले, कोई ज्यादा पैसा लगा ले तो उसका ज्यादा करना होता। पर यह है कि करना भी बिल्कुल सही खड़ा है नहीं खड़ा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। पर जब भगवान का नाम लेने के लिए कोई कार्य करते हैं तो सब काम सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि हाँ कौन कर रहा है तो वैसे ही। अरे अगर ईसाइयों का अगर सत्संग चल रहा हो तो उसमें जो है 60-70 औरतें वहां बैठी हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर कहीं
कोई रविदास जी का या वैसा श्रीराम का किसी का भी अगर कीर्तन या भजन हो रहा हो तो वहां बैठे हो, मिलने की नहीं। इस घर में अगर अभी शराब चलती होती तो 50 लड़के यहाँ मिले होते खड़े हुए नूनू के साथ के ही। पर जब उन्हें भगवान का नाम लिया जाएगा ना 4-5 दिनों में, ये पता चलता कि कौन अपना और कौन पराया है। बताओ, बिगड़ी में साथ सकते हैं, सुंदरी में कोई ना देखता। सुंदरी में तो भगवान ही दे, उसी टाइम याद आओ कि ये भगवान बस अब बचा ले। तो एक बहनों के लिए गीत में आपके समक्ष रखता हूँ। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद, इतना आशीर्वाद हमें मिलता रहा। और बड़ों का भी ऐसा नहीं है कि मैं रविदास जी को नहीं मानता, ऐसा सोचते होंगे। मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी रविदासी सत्संगी है, अगर आकर रविदास जी का अगर कोई भी मौलवी अगर अच्छी तरीके से अगर कोई व्याख्यान उस चीज की देते तो मुझसे 5,000 रुपए ले जाओ। और कोई मेरी साथ शर्म लगाए तो मैं पूरा का पूरा चिट्ठा उनके सामने खोल कर रख दूंगा। किस वजह से? रविदास जी की जो शिक्षा विद्या हुई है वो गुरुकुल के अंदर हुई है, चाहे पढ़कर देख लेना। और वो आज तक किसी से हारे नहीं, तो हारे तो क्या, सबने जोर लगा लिया, सिकंदर लोधी तक ने जोर लगा लिया, गर्दन काटने तक की बारी आ गई, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ऐसा करना है क्या? ईसाइयों के सत्संग में जाना है क्या? हमारा इतना अच्छा सत्य सनातन वैदिक धर्म जो सत्य में चलने वाला है, हम उसे छोड़कर ईसा मसीह के सत्संग में जा रहे हैं और वहां अफीम का पानी पिला रहे हैं, 8 दिन का पानी देते हैं आपको। जब नशे में आदमी रहेगा, अफीम कितनी नशेदार चीज है, अगर 8 दिन तक अफीम का पानी अगर रोज एक गिलास में एक ढक्कन डाल के पीता रहा तो उसे दर्द का क्या, किसी बीमारी का भी पता नहीं चलेगा, उसे बाद में पता चलेगा कि हाँ यो है क्या। जब वो चीज खत्म हो जाएगी, जब उससे हटेगा तो हमारे जो माइंड को ना वो चीज जगड़वा दे। हम सत्संग रोकने के लिए जहां तहां जाते हैं, अगर किसी में दम हो तो ये सत्संग रोक को दिखा दे, पुलिस आ जाए, प्रशासन आ जाए, कोई भी आ जाए। और एक बात और बताऊं कि जब ये हम कोई स्कूल, इंटर कॉलेज या हाई स्कूल अगर खोलते हैं ना तो सरकार एक फॉर्म भरवा लेती है हमसे। कौन सा? कि उससे लिखवा ले कि आप किसी भी धर्म की शिक्षा अपने स्कूल में नहीं देंगे, धार्मिक कोई शिक्षा अपने स्कूल में नहीं देंगे। आप ही पढ़ कर निकलिए कि आपके सामने कोई धार्मिक कार्यक्रम आपके स्कूल में हुआ, डांस हुआ, सब कुछ हुआ, पर धार्मिक कार्यक्रम कोई नहीं हुआ। यही गुरुकुल की विशेष बात है। ऐसा होना चाहिए या नहीं? डांस से चलना चाहिए, मतलब धार्मिक कोई कार्य नहीं होना चाहिए। बताओ, आपके साइंस की बात इतनी सारी बताई गई कि आपको आज तक पता था? हमारे देश को 5,000 या 3,000 वर्ष पुराना बताते हैं कि 4 युग कहां चले गए। 4 लाख आयु तो 4,32,000 तक करीब की आयु है, तो 3,000 5,000 वर्ष कैसे हो गई? तो ये सब जो दिमाग से जोर देने के लिए हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष, समझ रहे हो? धर्मनिरपेक्ष से मतलब धर्म से हीन हो जाना। तो मैं ज्यादातर माता बहनों को ये करके सुनाता हूं, क्योंकि वेद कहते हैं माता ही निर्माता भवे। माता चाहे तो बच्चे को शूरवीर बना दे, माता चाहे तो कायर बना दे। तो बच्चे के अंदर जैसे संस्कार होंगे, जो माता बच्चे के जन्म लेने से पहले जो कार्य करती है वो प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चे को जन्म लेने से पहले 4-5 संस्कार, 5वां संस्कार नामकरण, 4 संस्कार उसके पहले हो जाते हैं। जो माता 4-5 पूरे संस्कार करती है, उस बच्चे का जीवन आप देखना वो उज्जवल ही होता है। आपको कोई नहीं बताएगा, पर थोड़ा समय नहीं है, अन्य आपको 16 पूरे 16 संस्कार भी बताए जाते हैं और उनके बारे में पूरा सब कुछ बताया जाता है। आपको जो साइंस की बात यहाँ भी मिल जाएगी ना, आप वैज्ञानिक से भी अगर बात करोगे ना तो वो बात मिलने की नहीं, वैज्ञानिक के पास भी। आज तुमने देख लिया होगा चंद्रयान जो पहुंचा है वो
वेदों के ही द्वारा पहुंचा है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने अगर इस मिसाइल वो कह दिया ना, मिसाइल की पहले क्या ब्रह्मास्त्र ये पहले नहीं चलते थे? बताओ, महाभारत में नहीं थे ब्रह्मास्त्र? है नहीं थे? है थे ना? तो फिर हमने कैसे सोच लिया ब्रह्मास्त्र भी बना? ये सब हमारे शास्त्रों से खोज कर जब ये इनका निर्माण करा जा रहा है। अब्दुल कलाम जब तक गीता पढ़ी नहीं थी, तो जब तक साइंटिस्ट बना नहीं था, सुना भी होगा। तो आपको ध्यान से सुनना है और मैं बोलता हूं। सच्ची बात पूछती हूं, जिस समय बेटी का जन्म घर में होता है, तो उस समय जो घर के परिवारों की कितनी खुशी होती है। जब बेटे का जन्म होता है तो परिवार में कितनी खुशी होती है, और जब बेटे का जन्म होता है तो कितना गम होता है, ये यहाँ पता चलेगा। ये बता दिया गया है कि माताओं को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। ऐसा है क्या? आपको भागवत कथा में बताते हैं कि माताओं को क्या नाम गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र शुद्धिकरण के लिए होता है, कि माता शुद्धि नहीं कर सकती अपने आप, वो तो खुद ही शुद्ध है। जिसे ब्रह्मा बता दिया, ब्रह्मा पूरी सृष्टि रचा दी, वो कौन है? माता है। सृष्टि को रचने वाले को ही ब्रह्मा कहा जाता है, वो कौन होती है? माता। तो देखिए, सच बात पूछते हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ